हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एचआर जब एचआर के पास जाते हैं या जब इंटरव्यू देने, ठीक, तब एचआर कभी कभी बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन जब होते हैं तो ये आपके बेसिकली जज करने के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं, ये इतने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि चेक करते हैं कि कैंडिडेट कितना स्मार्टली से वो आंसर दे पा रहा है, और ये भी चेक करते हैं साथ साथ में उनका पास्ट बिहेवियर और फ्यूचर बिहेवियर उनका कैसे होने वाला है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, कैसे उनका जो आंसर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उनके सोचने की शक्ति कौन सी है। जैसे कि कभी कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव एनी स्ट्रेंथ, ठीक, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी हाँ ये कोई कुछ लोग पॉजिटिव आंसर भी देते हैं। कभी भी क्या होता है कि कैंडिडेट खुद घबरा जाता है कि पॉजिटिव आंसर देना है कि निगेटिव आंसर देना है। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन जो एचआर आपसे पूछती है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जो मेथड है स्टार मेथड, यानी कि एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर अप्रोच और आर फॉर रिजल्ट। ठीक, इसी मेथड से हेल्प से हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक, नाउ बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वो टीम बेस्ड होता है, यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन चार पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि एक होता है टीम वर्क रिलेटेड, दूसरा होता है लीडरशिप एबिलिटी, थर्ड होता है हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, और फोर्थ होता है फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। पहला होता है टीम वर्क रिलेटेड क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एचआर में। ठीक, नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आर यू अ टीम प्लेयर, डिस्क्राइब इट, यानी कि वो ये चेक करना चाहता है कि एचआर की आपने कभी काम टीम में किया कि नहीं किया। अगर टीम में काम किया है तो आपने कैसे रिएक्ट किया, आपकी पोजीशन क्या थी, आपने टीम को कैसे लीड किया, टीम के साथ कैसे आपके पास संबंध कैसे थे, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा था। ठीक, आप टीम से फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगे, ऐसे टाइप के जो एक्सपीरियंस है आपसे निकालना चाहती है। ठीक, आपके आंसर के थ्रू आपसे पूछना चाहती है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, आर यू अ टीम प्लेयर, डिस्क्राइब इट, और टेल अस अबाउट अ टीम प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन। ठीक, शेयर योर टीम एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट कंपनी। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये टीम वर्क रिलेटेड है, यानी कि ये चेक करना चाहता है कि अगर आपको मैं हायर कर लेती हूँ अपनी कंपनी में तो कैसे आप टीम वर्क में काम कर पाएंगे। ठीक, कैसे आपका एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा टीम वर्क के साथ। ठीक, ये चेक करना चाहती है अच्छा। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं बिहेवियर से, जैसे कि टेल मी अबाउट अ टीम प्रोजेक्ट इन विच यू इन्वॉल्व, टेल मी अबाउट योर कंसिडर योरसेल्फ एज अ गुड टीम मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी एन एग्जांपल व्हेन यू हैड अ वर्कड एज अ लीडर ऑफ योर प्रोजेक्ट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टीम एक्सपीरियंस दैट यू फाउंड रिवार्डिंग। ठीक, give some example for of teamwork, how do you feel about working on a team, describe your ability to work as a team member। ठीक, नाउ ये सब जो क्वेश्चन है बेसिकली ये चेक करना चाहती है कि एचआर की अगर आपको मैं हायर कर लूँ, ठीक, तो क्या जो टीम में आप काम करेंगे तो उसमें आपके कंडीशन कैसे होंगे, क्या अच्छे टीम मेंबर बन पाएंगे। अगर आपको लीडर बना दिया जाए किसी प्रोजेक्ट का तो क्या आप जो अपनी टीम को कैसे लीड कर पाएंगे, क्या आपके पास टीम को लीड करने की क्वालिटी है कि नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है टीम के साथ। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ आपको टीम मेंबर है, बाकी टीम मेंबर को कुछ प्रॉब्लम फेस हो, क्या आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे कि आप उसको डांट लगाएंगे, ये सब चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आता है लीडरशिप एबिलिटी में, यहाँ पे ये चेक करता है एचआर कि आपकी लीडर की एबिलिटी है कि नहीं, लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कल बड़ी जिम्मेदारी कंपनी दे दी जाती है तो आप कैसे उसको लीड करते हैं, कैसे उसको टीम को संभालेंगे, कैसे आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर से समझे तो गिव एन एग्जाम्पल व्हेन यू शो योर लीडरशिप स्किल। ठीक, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू लीड अ इंपॉर्टेंट मीटिंग। ठीक, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू डेडिकेटेड एफिशिएंटली। बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक, तो आप उस इवेंट के लीडर हैं। ठीक, तो आपने टीम को ऐसे मैनेज किया था, वो इवेंट कैसे मैनेज किया, आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक कभी कभी कंपनी जो कॉलेज में क्या होता है हैकेथन होता है, ठीक, तो कुछ जिम्मेदारी दे दी जाती है, ठीक, या कुछ इवेंट होता है आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आपको लीडर बना दिया जाता है, तो आप उस इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, ना लीडरशिप एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं आपसे, तो वो है पहला क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जांपल व्हेन यू लीड अ इंपॉर्टेंट मीटिंग,
tell me about a time when you show your leadership skill. Give an example of and when you lead a difficult project. What is your vision about for this group? Tell me about a time when you are efficiently dedicated. ठीक, ये क्वेश्चन है जो बेसिकली टीम लीडर से रिलेटेड है, यानी कि लीडरशिप एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं। ये टॉप क्वेश्चन है, ठीक, टॉप 5 क्वेश्चन। नाउ अब मूव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की ओर। मानिए कि अगर आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर एचआर जरूर पूछती है। मान लीजिए अगर आप एक्सपीरियंस है, ठीक, आपने पुरानी जॉब छोड़ के आप यहाँ पे नई कंपनी की ज्वाइन करने आए, तो एचआर ये क्वेश्चन जरूर पूछती है। क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आंसर देंगे ना, तो निगेटिव आंसर नहीं होगा। मान लीजिए पिछली कंपनी में आपसे आपके कलीग से फाइट हो गई थी, ठीक, बवाल कुछ हो गया था, ठीक। मान लीजिए आपका मैनेजर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लीजिए कि झगड़ा हो गया, तो आप वो चीज़ें यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक। आप क्या बताएंगे कि मैं कैसे रिएक्ट कर, क्योंकि यहाँ जो एचआर आपको हायर करने बैठी है, अगर वहाँ आप लड़ाई करके आएंगे पुरानी कंपनी से, यहाँ पे आपको फिर बताएंगे मैं पुरानी कंपनी लड़ाई करके आऊँ, तो आपको कंपनी क्यों रखेगी, वो भी सोचेगी यहाँ आकर फिर लड़ाई करेगा, ठीक। तो आपको ऐसे आंसर नहीं देना है। आंसर कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आंसर है मोस्ट ऑफ द केस यू शुड अवॉइड एक्सपीरियंस द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ठीक, प्रीवियस जॉब। अब बेसिकली क्या करना, अब जो आंसर है वो कैसे देना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे चीज कि ऐसा आंसर बताइए जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, ठीक, नेगेटिव इंपैक्ट ना क्रिएट करे, ऐसा आंसर बताइएगा, ठीक। नाउ आंसर क्या है, फॉर एग्जांपल ना पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी में आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आई डू नॉट बिलीव इन अ डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, जनरली आई प्रीफर टू माइंड माई ओन बिजनेस एंड डू माई वर्क प्रॉपरली विदाउट अ चांस ऑफ कंप्लेंट। अगेन कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट बिट beneficial for the company as well as for the employees, so it is always to avoid them. However, unfortunately, if I stuck in any of these types of situation, I will use my head calmly and patiently and solve the problem with the healthy conversation. ये आप बता सकते हैं, ठीक। आप ये नहीं बताएंगे अगर हम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं तो हम फाइट करने लगेंगे सामने वाले से, तू मैं करने, ऐसा नहीं बताएंगे। आप अच्छा एक कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे एचआर पे कि मैं ऐसा बंदा हूँ, ऐसा बंदी हूँ कि अगर मैं कंपनी में गया हूँ, ठीक, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं पहले कूल अपने आप को कूल करूंगा और अच्छे से बात करूंगा, जैसे नॉर्मली बात करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम नॉर्मली कन्वर्सेशन से सॉल्व कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक। अगर ऐसी अगर काम में वर्कलोड पड़ता है तो मैं उस वर्कलोड को हैंडल कर लूंगा, मैं थोड़ा टाइम लूंगा बट उसको सॉल्व कर लूंगा। पर ऐसा नहीं अगर वर्कलोड पड़ गया मैं फाइट करने लगूंगा अपने कलीग से, अपने सीनियर से, ऐसा नहीं है, ठीक। पॉजिटिव मैनर में आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है फेलियर से रिलेटेड, ठीक। अब फेलियर से रिलेटेड अब एचआर ये जानना चाहती है कि आपका जो फेलियर, यानी कि अगर आप कोई फेल हो गए तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, यानी कि निगेटिव एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, ठीक। नाउ ये बेसिकली टफेस्ट बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन है, जहाँ बेसिकली वेरी हार्ड टू कैंडिडेट टू ओपन हिज सीक्रेट, ठीक। तो बहुत ऐसे कम कैंडिडेट होते हैं जो अपने सीक्रेट बताते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा, फेलियर से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक। आपने पास्ट में मिस्टेक की होगी, आपने उससे कुछ लेसन लिया होगा और आप फ्यूचर में वो चीज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने पहले ये प्रॉब्लम आ चुकी है, मैंने इसमें फेल हुआ था, बट वो प्रॉब्लम फिर से आप नहीं दोहराएंगे, ठीक। उसको और अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक। अगर फेलियर में मान लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक, और प्रोजेक्ट में आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती है, आपको बहुत सारी डांट पड़ी, आपने फेलियर्स करना पड़ा, बट आपने उससे सीखा कि मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉलेज नहीं थी, बट अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखें, सीखने के बाद इंप्लीमेंट करिए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई किए, आपने रिग्रेट फेस किया, बट आपने कुछ सीखा ना वहाँ से कि कंपनी ने क्यों रिजेक्ट किया, आपने रिज्यूमे में कोई दिक्कत है, आपकी सीवी मैच नहीं कर रही है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल उनके लेवल की नहीं है, या कुछ टूल्स मिसिंग है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिसिंग है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखना चाहती है। कुछ ना कुछ आप सीखते जरूर हैं फेलियर से, ठीक। तो जो क्वेश्चन है एचआर पूछती है वो क्या है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर इन योर पास्ट लाइफ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि हाउ डू यू हैंडल सक्सेस, फेलियर एंड रिस्क इन जनरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रिग्रेट, ठीक। अब बेसिकली आप इस तरह भी आंसर दे सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रिग्रेट, कि मेरा सपना था कि आर्मी में जाने का, या कह सकते हैं कि मेरा सपना था गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, ठीक। ये मेरा ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रिग्रेट है, ठीक। या मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ कारण है, मेरी विजन कमज़ोर है, या कोई मेडिकल इशू है, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, तो ये रिग्रेट है। तो इस तरह के आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। बट एक चीज़ याद रखें, कुछ ना कुछ आप फेलियर से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। बिना सीखे
वो फेलियर नहीं होता। अगर फेलियर से आपने कुछ नहीं सीखा तो फिर आप अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब फेलियर तो कुछ सीखा ही नहीं तो फिर क्या आपने लेसन लिया है उस प्रॉब्लम से। ठीक नाउ, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। डू यू टेक अ स्मार्ट रिस्क? व्हाट इज योर ग्रेटर पर्सनल फेलियर? टेल मी अबाउट अ डिस्कशन दैट यू रिग्रेट? टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल? हाउ डू यू व्यू सक्सेस एंड फेलियर? ठीक, ये क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर टाइम पूछे जाते हैं। ठीक नाउ, ये जो फेलियर होता है ना, बहुत टफेस्ट बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। बहुत लोग जनरली कैंडिडेट्स नहीं बताते हैं अपने सीक्रेट, बट यहाँ पे आपको बताना है और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि मैंने मिस्टेक की थी, ये मेरा रिग्रेट है, बट मैंने उससे कुछ बहुत कुछ सीखा। वो सीखने के बाद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज मैं यहाँ हूँ, मैंने ये सीखी, मैंने वो चीज़ सीखी, और मैंने इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैंने अपने जो लाइफ में इतने प्रॉब्लम झेले हैं और मैंने बहुत बार फेल हुआ हूँ, तो उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ठीक, इस टाइप के आंसर बता सकते हैं। ये हुए बिहेवियर टाइप इंटरव्यू क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।